So today we are going to do the part 2 of our chapter number 5 of history, which is all about when people rebel in 1857 and after. Till now we have seen that East India Company was making several laws and how did the Indian population or the Indian people reacted to it. So continuing with the same chapter ahead, we have now a mutiny becomes a popular rebellion. मतलब क्या है इस टाइटल का? ये कि जो सिपॉयज हैं जो कि आर्मी में काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर रहे थे, इंडियन पीपल हु वर वर्किंग विद देम, नाउ दे विल बी यूनाइटेड एंड नाउ दे विल स्टार्ट रिबेलिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब सिपाही म्यूटनी बनाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी जो कि आवाज उठाएगा अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, which will be a popular rebellion. Okay, till now we have understood that the struggle was increasing, which led to the power of the state breaks down. And here we'll see a mutiny will be formed, which will be leading to a big rebellion. Okay, such a situation was developed in the northern parts of India in 1857. अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो ऐसी सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताई है, स्ट्रगल इंक्रीज हो रहा है, स्टेट की पावर कम होती जा रही है, एक म्यूटनी बनेगी और एक रेबिलियन होगा. तो ऐसे वाली सिचुएशन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बन रही थी इन 1857. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू फेस अ मैसिव रेबिलियन दैट स्टार्टेड इन मे 1857. 1857 का जो रिवॉल्ट था हमें पता है कि काफ़ी मासिव था. ओके, मासिव मतलब काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी. तो हमने देखा मई 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई. सिपॉयज म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम मेरठ. अगर मैं पर्टिकुलरली एक प्लेस की बात करूं कि सबसे पहले ये चीज़ कहाँ होनी स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मेरठ. ओके, एज वी ऑल नो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अगर मैं बात करूं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर सबसे पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसी चीज़ को बोलेंगे तो दिस विल बी टर्म्ड एज रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि ये पहली बार थी तब लोग इंडियंस जो है इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑल्सो द 1857 रिवॉल्ट वॉज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू द कॉलोनिज्म. कॉलोनिज्म क्या है? व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया. ओके, एंड इंडिया वॉज देयर कॉलोनी. ये मैंने आपको पहले भी इसको डिफाइन किया है. तो ये सबसे पहला एक रिवॉल्ट था, सबसे पहले एक विद्रोह था जब हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मासिव स्केल पे अपनी आवाज़ उठाई थी फर्स्ट टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट. ओके, नाउ कमिंग टू दी सिपाही म्यूटनी, एज यू नो इट स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मेरठ. तो मेरठ से अब वो कैसे स्प्रेड होगा ऑल ओवर इंडिया एंड टुवर्ड्स द प्लेस दिल्ली. ओके, सो 29th मार्च को क्या हुआ? द मंगल पांडे, हु वाज ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, ही वाज हैंग्ड टू डेथ. उनको फांसी की सजा दे दी गई थी फॉर अटैकिंग द ऑफिसर्स इन बैरकपुर. बैरकपुर में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था जिसकी सजा में उनको फांसी दी गई ऑन 29th मार्च. ऑल्सो इस इंसिडेंट के साथ साथ पैरेलली एक और इंसिडेंट चल रहा था विच वॉज फॉलोड बाय द सिपाही रेजिमेंट एट मेरठ refused to do away the army drill using the new cartridges. जो नई बारूद मिला था उनको, जो नई गोली टाइप जो कार्टिरेजेस वो यूज़ करते थे आर्मी ड्रिल के अंदर, इसके चलते ही जो सिपाहीज थे, जो वहाँ इंडियन पॉपुलेशन जो एज उस आर्मी में सिपाही काम कर रही थी, उन्होंने मना किया मेरठ रेजिमेंट में कि हम ये जो नई कार्टिरेजेस आए हैं इनको यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्मी एक्सरसाइज नहीं करेंगे. क्या रीज़न था वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे? Reason was that as they suspected that it was coated with the fat of cows and pigs. Indian population, most of them were Hindu, right? और हम लोग क्या करते हैं? काउस को वर्शिप करते हैं. तो इनको पता चला ये जो नए बारूद आए हैं, जो कार्टिरेजेस आए हैं, ये क्या है? फैट ऑफ काउ या पिग के फैट से इसके ऊपर एक कोटिंग, एक लेयर लगी हुई है जो कि उनके धर्म के खिलाफ थे. तो उन लोगों ने रिफ्यूज किया कि वी विल नॉट बी डूइंग दिस आर्मी ड्रिल हियर यूजिंग द न्यू कार्टिरेजेस. अब इसके चलते द ब्रिटिशर्स विल गेट डिसअपॉइंटेड और उनको गुस्सा आएगा. सो ऑलमोस्ट 80 सिपाहीज वर डिसमिस्ड. 80 सिपाहीज को निकाल दिया गया था आर्मी से और जो कुछ लोग फिर भी थे आर्मी में और फिर भी मना कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे, उनको पनिशमेंट दी गई
for disobeying their officers. Okay, now on 10th May 1857 the soldiers decided कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करना है तो हमें पनिश भी कर रहे हैं. Therefore on 10th May 1857 उन्होंने डिसाइड किया वी विल मार्च टू द जेल. जहां हमारे साथी संघियों को उन्होंने जेल में डाल दिया है, वी विल गो एंड रिलीज देम. सो सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपॉइज. और उन्होंने क्या किया, दे कैप्चर्ड देयर गन. उन्होंने अपनी गन वगैरह निकाली उधर से और गए अपने साथियों को छुड़वाने के लिए. ऑल्सो दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज ऑफ द ब्रिटिशर्स. जितने भी ब्रिटिश बिल्डिंग थी या उनके ऑफिसेज थे वो सब जला दिए. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे डिक्लेयर्ड द वॉर ऑन फिरंगीज. फिरंगीज कौन है? द ब्रिटिश पीपल, द वाइट पीपल, उनको फिरंगी टर्म किया गया. And during this incident, the soldiers were determined to bring the British rule to the end. और उन्होंने ठाना कि हम ये जो ब्रिटिश रूल है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे. And that is why, this is the reason why 1857 revolt is known as the first war of independence. But there arise one question. अब कोई भी वॉर हो रही है, कोई भी लड़ाई हो रही है, we require a leader to lead the troop. भी कौन है जो उनको गाइड करेगा? So अब लीडर कहाँ से आएगा? कौन बनेगा उनका लीडर? So the question was, who will lead the war? The soldiers now gathered around the walls of the Red Fort and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. जो मुगल रूलर उस टाइम पे रूल कर रहा था, बहादुर शाह जफर, उनके पास पहुंचे, उनको बोला कि आप हमारे लीडर बनो, हम आपको अपना एज लीडर प्रोक्लेम करते हैं ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉर के लिए. Now the only step that Bahadur Shah Zafar has taken which led to the great implication was he wrote letters to the chief and the rulers of the country to fight against the British rule. अब ये क्योंकि लीडर बन गए थे, वॉर जो रिवॉल्ट हो रहा था उसके लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर. उन्होंने सिर्फ एक ऐसा काम किया जिसका बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन निकल के आया. क्या काम था वो? दैट ही रॉट लेटर्स. उन्होंने लेटर्स लिखे जितने भी चीफ मुखिया थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग रूलर्स हैं, राजाओं को उन्होंने लेटर लिखा. भाई दिस इज द टाइम when we all should stand united and now revolt against the British people or the East India Company who are ruling over here. Okay, so अगर हम मैं पूरी सिनेरियो की बात करूं तो ब्रिटिश एक्सपेक्टेशंस क्या थी बहादुर शाह जफर से कि कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इससे क्या हुआ, एक ही काम किया बहादुर शाह जफर ने और उसकी भी बहुत ग्रेट इम्प्लीकेशन रही, विच लेड टू द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस इन द पीपल. लोगों के अंदर काफ़ी उन्होंने जज्बा भरा और उन्होंने बोला कि नाउ दिस इज द टाइम वी ऑल शुड गेट यूनाइटेड, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द म्यूटनी, जो सिपॉइज ने अपना ग्रुप बनाया जो कि अब रिबेल कर रहा था. नाउ लेट्स सी हाउ दिस रेबिलियन विल स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया. कैसे वो दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली से वेरियस रीजन में कैसे न्यूज स्प्रेड होते होते और कैसे म्यूटनीज पूरी स्प्रेड आउट हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया. सो एज वी ऑल नो, कोई भी चीज स्टार्ट होती है देयर इज अ नोडल पॉइंट. ओके, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो अगर मैं नोडल पॉइंट की बात करूं, जो मेन पॉइंट की बात करूं, इट वाज मेरठ. वहां की जो सिपॉइज ने रिफ्यूज किया आर्मी ड्रिल करने के लिए, देयरफॉर वहां से पूरा ये स्प्रेड होते होते ऑल ओवर इंडिया आ जाएगा. हियर आई हैव प्लेस्ड दिस मैप ऑफ इंडिया इन विच यू कैन सी वेरियस पॉइंट. दिस इज मेरठ. ओके, मेरठ से दिल्ली में भी हुआ ये. दीज आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. कहाँ का रिवॉल्ट चल रहा था? बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, देन वी हैव झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, बरकपुर, कोलकाता, सतारा. These were the places at that time where this revolt was happening. So we have seen people of the towns and villages were now getting into the regiment. Everybody railed around the leaders, zamindars and the chief who were prepared to establish their authority and fight the British. तो हमने देखा चाहे वो शहर है, चाहे वो गांव है, कंट्री साइड है, विलेज है, सब जगह लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, लीडर को फॉलो करना शुरू किया, एंड दे वर डिटरमाइंड टू थ्रो अवे द ब्रिटिश रूल. So guys, these are the important centers that are very important. You should be aware of the places. So take out the map and also try and mark these places on the map so that you have a clearer idea which were the important centers of the revolt of 1857. If you are able to do, well and good. If you are not able to do, then I'll make a special video regarding the map work of the history. Okay, then talking about specifically about the centers,
When I talk about Kanpur में who was the leader who proclaimed himself as a Peshwa, he was Nana Sahib. I have posted a picture here so that the idea is very much clear to all of you. Also, he declared that he was a governor under the Emperor Bahadur Shah Zafar. उन्होंने बताया कि वो बहादुर शाह जफर के साथ एज गवर्नर भी काम कर चुके हैं. Now talking about another important center which is Lucknow. Lucknow के अंदर there was a नवाब वाजिद अली शाह. वाजिद अली शाह की मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है. दिस इज द पिक्चर. नवाब वाजिद अली शाह, इनको हटा दिया गया था और इनके जो सन थे बिरजिस कादिर खान, he was the his son Birjis Qadir Khan, he was the one who was leading the revolt in the region of the Lucknow center. Then talking more about the Birjis Qadir, he also proclaimed as a new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar and Begum Hazrat Mahal, another important personality. ये जो लेडी थी, मैंने पिक्चर लगाई यहाँ बेगम हजरत महल की, इन्होंने भी रेबिलियन में पार्टिसिपेट किया. टॉकिंग अबाउट more such leaders in the at the center of Jhansi, we have seen another important leader, Rani Lakshmi Bai. I hope you all are aware ये पर्सनालिटी कौन है और इनको असिस्ट कौन कर रहे थे, हिज गवर्नर जो है ना तांत्या तोपे. ओके, सो इन लोगों ने भी मिलके ये रेबिलियन जो सिपाहीज ने स्टार्ट किया था, इन्होंने भी ज्वाइन किया. Another important personality here is when I talk about the Mandla region of Madhya Pradesh, this one. Okay, so Rani Avanti Bai Lodhi, she was the one who was now taking the revolt ahead in the region of Mandla region of Madhya Pradesh. इन्होंने फाइट किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एंड शी टुक ओवर द रामगढ़ फोर्ट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश पोजीशन कि ब्रिटिश रूल की क्या पोजीशन थी, क्योंकि अब वेरियस लीडर्स एट वेरियस प्लेसेस वर कमिंग अप, सब लोग रिवोल्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट. सो वी हैव सीन वेरियस बैटल्स एट डिफरेंट सेंटर्स. हमने डिफरेंट सेंटर्स किया है, वहाँ हर जगह लड़ाई चलेगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो अब ब्रिटिशर क्या होगा, ब्रिटिशर्स को थोड़ा डर लगेगा कि शायद अब हमारे हाथ से सारी अथॉरिटी, सारी पावर छीन ली जाए. देयरफॉर अ टेलीग्राम वाज सेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर टू हिज कमांडर इन चीफ द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिशर. और उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को, जो ब्रिटिश यहाँ थे हमारे गवर्नर्स थे, उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया. उन्होंने बोला कि नाउ दिस इज द टाइम वी शुड एक्चुअली टेक सम एक्शन, अदरवाइज इंडियन पॉपुलेशन विल थ्रो अस अवे. हमारा रूल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा अगर लोग ऐसे रिवॉल्ट करते रहे. देयरफॉर अब ये फियर कहाँ से पैदा हो रहा था, ये डर क्यों था, बिकॉज मेनी लीडर्स केम अप विद दिस रेबिलियन. ओके, जब ये नया रेबिलियन स्टार्ट हुआ तो बहुत न्यू फेसेस उन्होंने देखे, हर जगह लोग निकल के आ रहे थे, न्यू लीडर्स आ रहे थे. लाइक वी हैव सीन रानी लक्ष्मी बाई, रानी अवंती बाई, तांत्या तोपे, बख्त खान, कन्वर सिंह. सो दीज वर द लीडर्स जिन्होंने रेबिलियन को और ज़्यादा फेमस किया. ओके, टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट द प्लेस दिल्ली, यहाँ भी नंबर ऑफ पीपल, द रिलीजियस ग्रुप, द रिलीजियस वॉरियर्स, द नंबर ऑफ गाजीज, दे ऑल केम टुगेदर टू वाइप आउट द रूल ऑफ द वाइट पीपल. उन्होंने बोला कि दिल्ली में भी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, द गाजीज वर कमिंग टुगेदर. ओके, इन्होंने बोला कि अब हम भी ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहते हैं. इट्स हाई टाइम नाउ, बहुत हो गया ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन हियर. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि कंपनी ने कैसे फाइट बैक किया, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द कंपनी, राइट. सो बहुत ज़्यादा मासिव स्केल पे अपहीवल था, तो कंपनी ने सोचा अब कैसे ना कैसे करके वी हैव टू रिप्रेस द रिवॉल्ट, हमें रिवॉल्ट रोकना होगा, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है तो हमारी पावर्स और अथॉरिटीज चली जाएगी. नाउ the important things that the company did to repress the revolt are, first is brought reinforcement from England. उन्होंने न्यू रूल्स जो लेटर्स लिखे थे वहाँ से नई चीज़ें लेके आए भी, अब क्या चीज़ें चेंज होंगी. सेकेंड, पास न्यू लॉज सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज. उन्होंने नए कानून बनाए कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनको पनिश किया जा सके. Delhi was recaptured from rebel force in September 1857. दिल्ली विच वॉज द हॉट सीट, जहाँ जो एम्परर बैठता था देश का, वो वाली सीट उन्होंने रिकैप्चर कर ली. जो क्रांतिकारी थे इन लोगों से ले लिया गया वो वाली जगह और वापस से अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया इन सितंबर 1857. बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम हजरत महल was sent to prison in रंगून. इन दोनों को जेल भेज दिया गया, इनको सजा दी. वाई? क्योंकि बहादुर शाह जफर was proclaimed as the leader of the revolt of 1857. Again,
दिल्ली को तो कैप्चर कर लिया था, मैंने आपको बताया, इन सितंबर 1857. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द अदर सेंटर्स जहां रिवॉल्ट चल रहा था. व्हाट अबाउट दैट? डिड दे डाइड डाउन? आंसर इज नो. वहां लोगों ने जो बाकी के सेंटर थे अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, वहां अभी भी पीपल वर रेसिस्टिंग. दे वर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द पावर, द ब्रिटिश पीपल. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years. 2 साल लगे पूरे सेंटर्स जो मैंने आपको मैप में दिखाई थी प्लेसेस, उन सेंटर्स को रिप्रेस करने के लिए, ताकि ये जो पॉपुलर रेबिलियन हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको रिप्रेस किया जाए, दबा दिया जाए. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट लखनऊ. लखनऊ के अंदर फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जमा लिया था इन मार्च 1857. रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1857. तांत्या तोपे वॉज अगेन ट्राइड एंड in April 1859. Just as the victories against the British rule had earlier encouraged the rebellion, जैसे वो हर जगह रिवॉल्ट कर रहे थे, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उनको विक्ट्री मिल रही थी. विक्ट्री मतलब जीत हासिल कर रहे थे इंडियन लोग. तो इससे जैसे रेबिलियन स्प्रेड अप हुआ, बहुत ज़्यादा तेजी से लोगों में जज्बा बढ़ा, सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई. ऐसे ही जब डिफीट होना स्टार्ट हुए, तब लोगों को ब्रिटिशर्स ने पकड़ के पनिश करना शुरू किया, जेल में डालना शुरू किया, इस रेबिलियन को दबाने की कोशिश की. उस टाइम काफ़ी सारे लोग हैं जो बैकआउट भी करने लगे इस रेबिलियन से. 1857 का रिवॉल्ट से सबने बैकआउट करना शुरू किया. ऑल्सो अब ब्रिटिशर्स को 2 साल लगे पूरा रेबिलियन को सप्रेस करने के लिए. नाउ दे हैड टू अगेन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. अगर ब्रिटिशर्स को यहाँ रूल करना था तो उनको अपने हक में लेने थे लोगों को. So Britishers also tried their best to win back the loyalty of the people. They introduced liberal policy. थोड़ी ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो कि फेवर करेगी लैंडलॉर्ड्स को या जो लोग इंडियन पॉपुलेशन थी जो रेबेल कर रही थी. तो बेसिकली इट वाज अ मिक्सचर ऑफ रिवॉर्ड एंड द पनिशमेंट, द न्यू पॉलिसीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द आफ्टरमाथ. आफ्टरमाथ का मीनिंग है कि अब क्या हुआ. रिवॉल्ट हमने पढ़ लिया, रिवॉल्ट के दौरान क्या चीजें हुई. अब रिवॉल्ट जब खत्म होगा तो उसके बाद व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द आफ्टरमाथ. सो ब्रिटिशर्स नाउ इन ऑर्डर टू फर्दर कंट्रोल द इंडियन पॉपुलेशन दे नीड टू चेंज देयर पॉलिसी. ये तो उनको समझ में आ गया था, अगर यहाँ अपना रूल कायम रखना है इंडिया में तो उनको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी. सो फाइनली द ब्रिटिशर्स रिगेन्ड देयर पावर इन 1859. नाउ लेट्स सी व्हाट वर द इंपॉर्टेंट चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So listen to it very carefully. A probable question for your exam. So क्या ऐसे important changes है जो Britishers ने introduce किए. Number 1 was the power of the East India Company was given to the British Crown. पहले East India Company जो company which came to India as traders, जो व्यापारी की तरह यहाँ आए थे, अब उनसे पावर लेके उन्होंने ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ की रानी थी उनके पास उन्होंने पावर दे दी. अब क्राउन का रूल चलेगा इंडिया में 1857 के बाद. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने न्यू एक्ट बनाया 1858 में और उन्होंने बोला कि अब से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया जाएगा इंडिया में. जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको हम बोलेंगे वॉइसरॉय और उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो क्राउन के सारे ऑर्डर्स माने और यहाँ इंडिया में इंप्लीमेंट करे. ओके, सेकेंड वॉज ऑल द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड. जो जितने भी रूलिंग चीफ थे उनको उन्होंने गारंटी दी कि कोई भी आपकी टेरिटरी आके हड़पेगा नहीं, एनेक्स नहीं करेगा, और जो आपके जो कमिंग जो हेयर है, जो आपके मतलब बेटे हैं, राजा का बेटा विल बी द राजा. जो कि सब्सिडरी अलायंस वगैरह ये जो पीछे जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी उसके चलते क्या हो रहा था कि वो लोग ऐसे अपना रूल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, सब चीजें ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में आ रही थी. ओके, फिर क्या हुआ. थर्ड, इंडियन सोल्जर्स प्रोपोर्शन टू यूरोपियन सोल्जर प्रोपोर्शन. पहले क्या होता था, मेजॉरिटी हमारे यूरोपियन सोल्जर्स होते थे, कुछ परसेंट हमारे इंडियन होते थे. अब उन्होंने क्या कि एक उनका फिक्स रेशो कर दिया कि इंडियन सोल्जर की क्या प्रोपोर्शन रहेगी और यूरोपियन सोल्जर्स भी बराबर रेशो में रहेंगे आर्मी के अंदर. सो द सोल्जर्स वर बीइंग रिक्रूटेड फ्रॉम बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, एंड मोर सोल्जर्स वर recruited from the region of Gorkha, Sikh and Pathans. Okay, lastly the Muslims, the land and the property was confiscated. उनसे उनकी जो property थी मुस्लिम्स की वो हड़प ली गई on a large scale and they were treated as suspicious and hostility. क्योंकि मुगल रूल था तो उन्होंने सबसे ज्यादा शक अब किस पे हो रहा था, तो मुस्लिम पीपल, इसलिए मुस्लिम्स को वो कंट्रोल करना चाह रहे थे.
Also, lastly, the British decided to respect the customary religious and social practices of the Indian people. और ब्रिटिशर्स ने बोला हम तुम्हारा वे ऑफ लिविंग चेंज नहीं करेंगे, तुम्हारे जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उसमें भी इंटरप्ट नहीं करेंगे. एंड सिक्स्थ वॉज द पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स, द जमींदार्स, विच गिव देम द सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर द लैंड. क्योंकि उन्होंने देखा था जो बिग जमींदार्स हैं वो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स कि वो उनका कॉन्फिडेंस गेन करें, इसलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो बिग लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स को सिक्योरिटी देगी भाई उनकी जो हक है वो कभी नहीं छीना जाएगा. Therefore, this was the aftermath of the revolt of 1857. Thus, a new phase of history will begin after 1857. तो ये रेबिलियन स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट शुरू हुआ था 1857 का, लेकिन उसका कुछ खास आउटकम नहीं निकल पाया था, इसलिए हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं. So guys, that's it for today's video. We have now completed our chapter number 5 of history. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and do not forget to like, share and subscribe to my channel for more updates.